बीए भाग तृतीय के विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम निराला की जूही की कली कविता पढ़ेंगे। जूही की कली निराला की संयोग श्रृंगार की एक रचना है। छायावादी कविता में यह बहुत ही विशिष्ट कविता है, जिसमें एक जूही नामक फूल और उसकी कली, उसको मानवीकरण रूप में प्रस्तुत किया गया है। संयोग श्रृंगार की ये रचना है, तो हम पढ़ते हैं। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी, जूही की कली दृग्बंध किए शिथिल पत्रांक में वासंती निशा थी, विरह विधुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते हैं मलयानिल। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वर्णन करते हैं कि निर्जन वन में, विजन यानी निर्जन वन में लता के ऊपर सुहाग से, सौभाग्य से भरी हुई और प्रेम के सपनों में मग्न, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी और स्वच्छ कोमल, अमल यानी स्वच्छ, कोमल तनु तरुणी बहुत ही सुंदर गठीले बदन वाली, सुंदर शरीर वाली युवती जूही की कली जो है वो सोई हुई थी। यहाँ जूही की कली को एक नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है, जो पत्तों की गोद में जो है सोई हुई थी, जैसे कोई नायिका सोई हुई हो। दृग्बंध किए शिथिल पत्रांक में, पत्रांक पत्तों की गोद में बिल्कुल शिथिल और वो आंखों को बंद किए सोई हुई थी। वासंती निशा थी विरह विधुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते हैं मलयानिल। मलयानिल किसको कहते हैं? शीतल मंद सुगंधित पवन को। और यहाँ जूही की कली को नायिका के रूप में चित्रित किया है, मलय पवन को नायक के रूप में चित्रित किया है। कवि कहते हैं वो एक बसंत की रात्रि थी और विरह विधुर प्रिया संग छोड़, विरह में व्यथित एकाकी अपनी प्रेयसी जूही की कली को अकेला छोड़ करके जो मलय पवन था वो किसी दूर देश में चला गया, यानी नायिका को नायक छोड़ करके अकेले विरह में छोड़ करके चला गया। आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कमनीय गात, फिर क्या पवन उपवन सर सरिता नग गहन गिरी कानन, कुंज लता पुंजों को पार कर पहुंचा जहां उसने की केली कली खिली संग। कवि निराला वर्णन करते हैं कि जैसे ही नायक को अपने बिछुड़ने की याद आई, बिछुड़न से अपने मिलन वाली मधुर बातें याद आती है, पवन जो है मलय पवन जो है उसे जूही की कली की याद आती है और मिलन के क्षण याद आते हैं। आई याद चांदनी की धुली आधी रात, उसे स्वच्छ चांदनी में धुली हुई आधी रात, मिलन की जो रात थी वो याद आई। आई याद कांता की कमनीय गात, गात यानी शरीर, जो नायक पवन था वायु, जो मलय पवन है, उसे अपनी प्रेयसी की याद आई जो कि बहुत ही कमनीय थी और तरुणी थी। फिर क्या उपवन सर सरिता गहन गिरी कानन लता कुंज लता पुंजों को पार कर। जैसे ही उस नायक पवन को, मलय पवन को अपनी सुंदर सुगठित कमनीय शरीर वाली उस नायिका जूही की कली की याद आई, तो बड़े बड़े उपवन, नदियाँ, सरोवर, गहन जो बड़े बड़े जंगल हैं, पर्वत हैं, लताओं के कुंज हैं, उन पुंजों को पार करता हुआ मलय पवन पहुंचा उसने की केली कली खिली साथ, उस जगह पहुंचा जहां साथ में उन्होंने क्रीड़ाएं की, उस जूही की कली के साथ वो जहां खेला, प्रणय क्रीड़ाएं की और वो कली खिली थी उसके साथ साथ, उस जगह पर वो पहुंचता है। सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन पर वह, नायक ने चूमे कपोल, डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल, इस पर भी जागी नहीं चूक क्षमा मांगी नहीं, निद्रालस बंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही, किंवा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए कौन कहे। यहाँ कवि निराला वर्णन करते हैं कि नायक इतनी दूर से नायिका जूही की कली के लिए उड़ते हुए आता है, वन प्रांतर को, पर्वतों को, सबको पार करता हुआ आता है, लेकिन वो वहाँ सोई हुई थी। जाने कहो कैसे प्रिय आगमन पर वह, कि विरह में
याद करता हुआ, स्मरण करता हुआ नायक पहुंचता है, लेकिन नायिका जूही की कली लेटी हुई थी, सोई हुई थी, जाने उसको प्रिय के आगमन का पता नहीं चला। नायक ने चूमे कपोल, डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल। उस मलय पवन रूपी नायक ने उस नायिका के कपोल चूम लिए, उसके गालों को चूम लिया, और ऐसा करने से हवा के तेज झोंकों से जो है वो वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल, जो लता की जिन लताओं की गोद में वो जूही की कली सोई हुई थी, वो झूले की तरह से हिलने लगी। वो जैसे कोई झूला हवा के झोंके से हिलने लगता है, वैसे ही वो हिंडोले की तरह झूलने लगी। इस पर भी जागी नहीं, चूक क्षमा मांगी नहीं। इतना होने पर भी तेज हवा के झोंके से पवन ने उसे झोंका दिया, उसके कपोलों को चूमा, लेकिन वो जागी भी नहीं और प्रियतम के से क्षमा भी नहीं मांगी कि उनके आगमन पर भी वो उठी नहीं। निद्रा लस बंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही, किंवा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए कौन कहे। कि नींद के आलस में अपने बड़े बड़े नेत्रों को मूंदे रही, बड़ी बड़ी आंखों को मूंदे हुए वह नायिका सोई रही, किंवा अथवा वो यौवन की मदिरा पिए हुए कोई मतवाली थी, यानी वो मदमस्त थी, अपने तरुणाई के नशे में चूर वो सोई रही, या वो सोने की एक तरह से अभिनय कर रही थी नायक के आने पर और जानबूझ करके सोई रही, इस चीज का कोई पता नहीं। किंवा आया तो संदेह अलंकार हो गया यहाँ पर। निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की, कि झोंकों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली, मसल दिए गोरे कपोल गोल, चौंक पड़ी युवती, चकित चितवन निज चारों ओर फेर, हेर प्यारे को सेज पास, नम्र मुख हंसी खिली, खेल रंग प्यारे संग। कवि वर्णन करते हैं, निराला जी कहते हैं कि तब जब नायिका जागी नहीं नायक के आने पर भी, तो निर्दयी होकर के उस नायक ने बहुत ही कठोरता की, निठुराई यानी कठोरता की, और हवा के तेज तेज झोंकों की झड़ी लगा दी, सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली। उस जूही की कली को तेज हवा के झोंकों से उस मलय पवन रूपी नायक ने झकझोर दिया, मसल दिए गोरे कपोल गोल, उसके गोल कपोल गोरे गोरे जो थे उनको मसल डाला। चौंक पड़ी युवती, चकित चितवन निज चारों ओर फेर, वो युवती जो थी, जूही की कली रूपी युवती थी, वो बिल्कुल चौंक करके उठी और चकित होकर के चारों ओर, चितवन यानी नेत्र, अपने आंखों से चारों ओर देखने लगी, कौन आया। हेर प्यारे को सेज पास, हेर यानी देख करके, अपने प्रियतम को अपनी शैया के पास देख करके, नम्र मुख हंसी खिली, खेल रंग प्यारे संग, अपनी प्रियतम को अपनी शैया के पास देख करके विनम्र होकर के आंखें झुका ली, और उसके मुखमंडल पर हंसी खिल गई, और फिर वो अपने प्रिय के साथ प्रेम की क्रीड़ा करने लगी, खेलने लगी, और वो दोनों सुखी हो गए। धन्यवाद। आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।